हेलो भाई लोग, आज हम देखेंगे यार कि आई पोगो जो होता है पोकेमोन गो स्पूफिंग ऐप, उसको हम कैसे यूज़ करें, कैसे डाउनलोड करें, कैसे हम उस तरीके से यूज़ करें जिससे हमें बैन ना लगे। तो सबसे पहले मैं अपने पोकेमोन को खोल लेता हूँ यहाँ पे एंड आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। जैसे पोकेमोन को ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं अपने इससे चल रहा हूँ आराम से, ठीक है। एंड मैं आपको एक स्नाइप करके भी दिखा देता हूँ पोकेमोन कि जैसे हम स्क्वाटल को ले लेते हैं। हाँ, ये एक हंडो स्क्वाटल है। हम अभी इसको स्नाइप करके आते हैं। हम इसकी लोकेशन पे आ गए एंड ये रहा हमारा हंडो लेवल 32 स्क्वाटल। तो मैं आपको इसको कैच करके भी दिखा देता हूँ कि ये 100% वर्किंग है। गॉचा। तो गाइस, आप लोग भी इसको बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब क्योंकि ये हंडो है तो ऑब्वियसली यार मैं तो इसको फेवरेट में कर दूँगा। तो यार सबसे पहले करना क्या है कि आपको छोटी सी चीज़ है, अपना गूगल खोल लो एंड उस पर सर्च कर लो आई पोगो APK। उसके बाद जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है ना, ये आई पोगो डॉट ऐप, इसको ओपन कर लो। आपका एप्पल है या एंड्रॉयड है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लो। मेरा तो भाई एंड्रॉयड है। मैं तो अपने इसके बाद ये डाउनलोड पे क्लिक कर दो एंड उसके बाद ये डाउनलोड होने लग जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। ये आई पोगो APK डाउनलोड पे लगा दो, ऐसे करके डाउनलोड एनीवे कर देना, ठीक है। तो ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं डाउनलोड दोबारा कर नहीं रहा हूँ। एंड यार इसमें कुछ नहीं लगेगा आप लोगों का कि ह्यूमन वेरिफिकेशन फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं लगेगा। सीधा आप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आई अपनी गेम को ऑन कर देना। इंस्टॉल करने के बाद गेम को ओपन करने के बाद ये आपसे बस आपकी वो मांगेगा कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो होते ही हैं ऑब्वियसली यार। लॉगिन करने के बाद आप सीधा ऐसे में आपको एक इंटरफेस दिख जाएगा। इनिशियली आप ब्राज़ील में होगे, जो कि आई पोगो का सिंपल वाला है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आई पोगो चालू करने के 2 घंटे तक कोई पोकेमोन या कोई एक्टिविटी मत करना, ठीक है। क्योंकि यार कई बार ना आपने क्या होता है कि आपने अभी जैसे 335 हो रहे हैं, तो आपने अभी एक पोकेमोन पकड़ा। उसके बाद आपने, जैसे आप इंडिया में हो, इंडिया में आप कहाँ हो, गुड़गांव में हो, आपने गुड़गांव में पोकेमोन पकड़ा अभी 335 पे, तो आपने उसके बाद 340 पे या 350 पे आई पोगो को इंस्टॉल कर लिया। वहाँ ब्राज़ील में आप एक और पोकेमोन पकड़ रहे हो, बैन लग सकता है यार ऐसे। तो आई पोगो को इंस्टॉल करने के बाद यार क्या करना है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सिंपल सिंपल से ये कुछ होते हैं इसके। तो सबसे पहले तो यार ये एक सेटिंग बटन है, ठीक है। सेटिंग बटन काम कैसे करता है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। और सबसे पहले तो यार रेड स्पीड जो ये स्पीड जो होती है ना, इसको अगर आप 60 भी लिख दोगे ना तब भी ये इतनी ही रहेगी, 59.98। तो मैं तो यार 60 पे चलाता हूँ। और अगर आपको अपने एग्स हैच करने हैं पोकेमोन गो में, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड आप ले लो 10.3, यहाँ ऐसे रख दो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एग्स हैच करने हैं, मेरे को सिर्फ एग्स हैच नहीं करने होते, मेरे को तो बहुत ट्रैवल भी करना होता है, तो इसलिए मैं 60 स्पीड रखता हूँ अपनी, ठीक है। सबसे पहले तो यार अपना आपका इंटरफेस कुछ ऐसे दिख रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपका इनिशियली ऐसे दिख रहा होगा इंटरफेस। सबसे पहले तो यार अपना ये इन्हांस थ्रो को ऑन कर लो। ये नाइस पे होगा, उसको एक्सीलेंट पे ले आओ, ठीक है। फिर कर्व बॉल थ्रो को ऑन कर दो। AR+ एक्सपर्ट हैंडलर को ऑन कर दो। फ्रीज पोकेमोन को ऑन नहीं करना है, ठीक है। शाइनी स्कैनर को ऑन कर दो, ठीक है। नियर बाय शॉर्टकट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यूज़ करना। कैश प्रीव्यू को ऑन कर दो एंड कूल डाउन टाइमर को ऑन कर दो। सिंगल टैप को ऑन कर दो, ठीक है। बाकी सारे यार इसकी कीज़ लगती हैं, वो तो $60 पर महीना कौन देगा, मैं तो नहीं देता हूँ यार, देखो सिंपल सी बात है। तो मैं आपको इसका यूसेज बता देता हूँ। सबसे पहले तो कूल डाउन टाइमर क्या होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ एक पोकेमोन पकड़ा है, ठीक है।
तो अब मैं किसी और लोकेशन पे जाता हूँ। अभी मैं हूँ टोक्यो में। ये मान लो कि मैं आता हूँ इंडिया में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। यार ऊपर आप देख रहे हो ये लेफ़्ट में, यहाँ ये कूल डाउन टाइमर होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, ये मिनट्स और सेकंड्स में डील करता है सिर्फ, कि अगले इतने मिनट और इतने सेकंड तक आप कोई एक्टिविटी मत करना। एक्टिविटी मतलब ना कोई पोकेमोन पकड़ना, ना किसी जिम में बैटल करना, ठीक है, ना कोई पोके स्टॉप को आप घुमाना एंड स्टफ। कुछ नहीं करना है वरना बैन लग सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो मैंने आपको कूल डाउन टाइमर का बता दिया, कूल डाउन टाइमर कैसे वर्क करता है। अब टैप टू वॉक मैंने सिंगल टैप कर रखा है। वर्क कैसे करता है, यहाँ मैंने टैप कर दिया, ये यहाँ चला गया, मैंने यहाँ टैप कर दिया, यहाँ चला गया। हम ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं इसे, या हम सिंपल इसे जॉयस्टिक से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, कैसे मर्जी करो। तो हमारा कूल डाउन टाइमर हो गया, टैप टू वॉक हो गया। अब कैच प्रीव्यू। कैच प्रीव्यू यार मैंने अभी दिखाया था ना कि जब मैंने अभी एक स्क्वार्टल पकड़ा था, उसको पकड़ते ही एक गॉचा आया था लिखा हुआ, तो वो पहले ही बता देता कि पोकेमॉन आपके पास आएगा, गॉचा होएगा या एस्केप होएगा या फ्लड होएगा, ठीक है। एस्केप मतलब कि नहीं पकड़ा गया है पर वो अवेलेबल है, दोबारा उसके पोकेबॉल थ्रो कर दो। फ्लड मतलब कि भाग गया, ठीक है। तो यार ये काफ़ी काम आता है मेरे तो। एंड इसके बाद एक और चीज़ है, शाइनी स्कैनर। इसको मैंने क्यों ऑन करवाया है, इसका मेन पर्पज़ ये है कि जैसे आप फ्रीली घूम रहे हो, ठीक है, और यहाँ एक बल्बस और आ गया, चलो ठीक है। अब यार हमें शाइनी पकड़ने के लिए उसको पोकेमॉन को क्लिक करना पड़ता है ना, उसको क्लिक करने के बाद पता लगता है कि यार वो शाइनी है या नहीं है, क्या क्या है वो। बट शाइनी स्कैनर ऑन करने के बाद ना उस पर सीधा सीधा वो शाइनी पोकेमॉन दिखने लग जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ अभी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये आपको ये शाइनी पोकेमॉन ये आपको एज इट इज़ दिखेगा। जो ओरिजिनल स्कारमरी का कलर होता है ना सिल्वर सा, वो नहीं दिखेगा आपको, यही दिखेगा। तो आपको बार बार किसी पोकेमॉन को टैप करके चेक करने की दिक्कत होगी नहीं कि शाइनी है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रीज पोकेमॉन। यार इसलिए मना किया है कि इससे ना कई बार पोकेमॉन को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा इसमें बगी सा लगता है मेरे को। AR प्लस हैंडलर, कर्वबॉल थ्रो, एनहेंस थ्रो, ये तो यार पोकेबॉल के उसके ऊपर है कि आपको ज़्यादा XP मिले, स्टारडस्ट मिले, ठीक है। एंड स्पीड मैंने आपको बता दिया क्या है। टेलीपोर्ट में यार आप अपने यहाँ कोऑर्डिनेट्स डाल सकते हो, बट मैं तो हमेशा बेसिकली मैप ही यूज़ करता हूँ। एंड रेड फीड्स में आपको पता लगता है कि कौन सा पोकेमॉन अभी रेड्स में है, ठीक है। एंड आप इसको यहाँ से सेट भी कर सकते हो, जैसे अभी मैं ढूंढ रहा था मेगा, मेरे को अभी मेगा नहीं ढूंढना है। तो सेट के लिए क्या होता है, आपको यहाँ जाना होता है। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर सेट नहीं करना है, जैसे लेजेंडरी वगैरह सेट नहीं करना है, तो सिंपल रेड फीड पे क्लिक कर दो लेफ़्ट में, ठीक है। अभी पता लग जाएगा। ये देखो इतनी रेड्स चल रही हैं आसपास में मेरे। ओके गाइस, सो पोकेमॉन फीड्स पे आते हैं अब। इसमें भी आप दो चीज़ें देखोगे, एक तो ये देखोगे और एक सिंपल यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ सिंपल क्लिक करते हैं तो उससे मेरे को मैंने सेट कर रखा है वैसे ये सारे दिख जाएंगे कि हंडोस पोकेमॉन कौन से 100% आईवीज वाले, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जाके उन पर स्नाइप कर लूँगा। और वरना अगर मेरे को कुछ सेट करना है, जैसे मेरे को चाहिए एक ड्रेटिनी, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या जाऊँगा, मैंने पहले तो यहाँ क्लिक किया ये 3 लाइन्स पे, एंड उसके बाद मेरे को ये सब चीज़ें दिख गई सेव्ड फ़िल्टर्स पे, जो मैंने फ़िल्टर्स अब तक सेव कर रखे हैं, ठीक है। इनको आप डिलीट भी कर सकते हो, इनको आप अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं अभी ट्रोपियस का फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ एंड इसको ऊपर से क्रॉस करके एक और बार, तो पोकेमॉन फीड्स पे क्लिक करता हूँ तो दिख जाएंगे ट्रोपियस कहाँ कहाँ अभी अवेलेबल हैं। ओके, सिंपल है यार। एंड अगर मेरे को कोई और देखना है, जैसे अभी मैं आता हूँ, मेरे को ट्रोपियस नहीं देखना है तो मैं इसको कर दूँगा अनसेलेक्ट, ठीक है।
ट्रोपियस ना देख के मेरे को देखना है ड्रेटिनी। ड्रेटिनी को कर दिया सिलेक्ट, ठीक है। अब ड्रेटिनी का मैंने सिलेक्ट करने के बाद एक ये आएगा इग्नोर स्टैट्स या क्या है। अब ये आपके आईवीज़ के ऊपर है, लेवल के ऊपर है, आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, ठीक है। जेंडर आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए ड्रेटिनी का, ठीक है। पोकेमॉन फॉर्म के ऊपर जो हमने क्लिक किया है, अभी हमने क्लिक किया था यहाँ, ठीक है। तो इस पे क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शंस आए थे। हम चाहें तो ड्रेटिनी का इवॉल्व फॉर्म भी ढूंढ सकते हैं इसको ओपन करके। ड्रैगन एयर, ड्रैगनाइट, ये तीनों भी इन्वॉल्व हो जाएंगे साथ में हमारे सर्च के। उसके बाद एक चीज़ है कि अगर आपको कंटिन्यूस ढूंढना है कि आप गेम बंद कर दो उसके बाद भी आपको ढूंढना है, तो ये सेफ़ फ़िल्टर पे जाओ यार, ठीक है। सेफ़ फ़िल्टर पे जाने के बाद आपने यहाँ लिख दिया ड्रेटिनी, ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ आपका ये फ़िल्टर आ गया ड्रेटिनी, ठीक है। यहाँ आपने इसको अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने क्रॉस करके फिर देखने लगे ड्रेटिनी कहाँ कहाँ है यार। ड्रेटिनी तो नहीं आया इसमें, एक बार रुको। अच्छा, इसमें मैंने और भी कुछ कर रखा है, ये फ़िल्टर को मैं ठीक कर दूँगा अभी, बट आप समझे ना यार कैसे वर्क करता है ये सारा कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम पोकेमॉन फीड्स पे समझा दिया मैंने, ये भी समझा दिया। अब हम आते हैं सिंपल 2-3 चीज़ों पे और, ठीक है। सबसे पहले तो यार ये जो 3 शेल्टर से दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं तो इसे यूज़ करता हूँ। जैसे मेरे को कहीं जाना है, ये मैप सा खुल गया, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरे को जाना है भाई USA, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, ये पियर 39 जाना है मेरे को। तो मैंने इस पर क्लिक करके टेलीपोर्ट पे क्लिक कर दिया सिंपल, और मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे होगे अभी भी कूल डाउन टाइमर चल ही रहा है मेरा, ये कूल डाउन टाइमर अभी भी चल ही रहा है मेरा। जैसे ये ख़त्म होएगा मैं वैसे अपने यहाँ पोकेमॉन पकड़ने शुरू कर दूँगा। एंड यार अब बचा 2-3 चीज़ें और बची हैं। सबसे पहले तो ये वाला, ठीक है, इस वाली चीज़ को देखो आप। इसको अगर मैं करूँ, क्लिक करने से कुछ नहीं होता, ये तो बस एडजस्टमेंट के लिए होता है। आपको ये यहाँ चाहिए फलाना कहाँ चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ है ये, ठीक है। अगर आपको सिंपल अपना क्या करना है कि पोके स्टॉप्स के पास जाना है, पोके स्टॉप्स घुमाने हैं, ठीक है, तो इस पर क्लिक करो। इधर अपने नंबर ऑफ़ पोके स्टॉप्स लिख दो कितने चाहिए, 300 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। ओके पे क्लिक कर दो। आपका कैरेक्टर अपने आप अगले 300 पोके स्टॉप्स तक चलता रहेगा, जिस स्पीड पे आपने उसको चलने को कहा है। जैसे अभी इसने, मेरे वाले कैरेक्टर ने 3 पोके स्टॉप्स कवर कर लिए, अब ये चौथे की तरफ जा रहा है और ये चौथे पे भी पहुंच गया। ऐसे ऐसे कर करके ये 300 पोके स्टॉप्स ऐसे कवर करता रहेगा। मैं इसको रोक देता हूँ। रोकने का सिंपल सा है कि इसको जॉयस्टिक को थोड़ा सा मूव कर दो, तो इसका ये टूट जाएगा कनेक्शन, ओके। एंड एक चीज़ और यार, कि यहाँ ना UIs हाइड भी हो जाते हैं। बाकी सारा कुछ समझा दिया ना मैंने इसका, ये हाँ बाकी सारा कुछ समझा दिया यार। UI हाइड होना मतलब कि हाइड UIs पे क्लिक कर दो, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको। जो यहाँ पे पहले था, एक जॉयस्टिक था, उसके यहाँ 4 ऑप्शंस थे, अब कुछ नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हाइड UIs का ये होता है। इसको वापस लाने का एक सिंपल सा तरीका है, स्क्रीनशॉट मारो यार। स्क्रीनशॉट मार दिया, ये वापस आ गया। ओके गाइस, अगर कोई दिक्कत हो तो यार मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, और व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लो, वो यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ हम सारी रिमोट रेड्स वगैरह का सारा कुछ कम्युनिकेट करते हैं। किसी को ट्रेड वगैरह करना हो, कोई पोकेमॉन वगैरह, तो वहाँ सारा कुछ कम्युनिकेट करते हैं हम। चलो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।